Hello everyone. Once again I am here to help you out that how to submit the assignment given to you by your teachers. जैसे कि मैंने आपको काम दिया था कि आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो आप में से बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जो हमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है काम की, अपने होमवर्क की, वो कैसे अपलोड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल क्लासरूम में जाना होगा। आप अपना गूगल क्लासरूम ओपन करो, जहाँ पे आपको क्लास में ऐड किया गया है। वहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो आपके पास ऐसे एक क्लास शो होती है। दिस इज़ अ क्लास जहाँ पे आपको आपके टीचर ने ऐड किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको इसमें मैंने पिछली बार भी कुछ ऑप्शंस बताए थे, आज कुछ और ऑप्शन बता रही हूँ। जैसे आपके पास 3 ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, अगर आप मोबाइल पे खोल रहे हो तो स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल्स में आपको यहाँ पे आपके क्लासमेट्स दिखेंगे। क्लास वर्क में आओगे तो आपको कौन कौन सा काम दिया हुआ है इसमें अभी तक आपके टीचर ने, वो दिखेगा। जैसे आपको चैप्टर 1 के नोट्स मिलेंगे, चैप्टर 2 के नोट्स मिलेंगे, आपका जो टेस्ट आने वाला उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है। देन आपके पास यहाँ पे टेस्ट है एक। ये सारे जो आपको ग्रे कलर के आइकन दिख रहे हैं जिसमें बुक बनी हुई है, ये सारा मटेरियल शो करता है कौन कौन सा मटेरियल आपको गिवन है। और जो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क आपको बताता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ ए टेस्ट, और वो आपको टेस्ट सबमिट करना होता है। और ये चीज़ नीचे आ रही है जो इस फॉर्म में आ रही है, जिसमें कार्डबोर्ड बना हुआ है इस टाइम पे, और ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पता लगा कि आपकी असाइनमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू डेट, आज की डेट है, आज 11:59 पे रात को ये असाइनमेंट सबमिट होनी बंद हो जाएगी। तो आपको उससे पहले पहले इसको सबमिट करना है। तो अब आप क्या करोगे, आप स्ट्रीम पे आओगे और आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे असाइनमेंट करनी है, और असाइनमेंट अगर आप कर लोगे तो उसके बाद आपको सबमिट कैसे करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे आपके पास दिया हुआ है न्यू असाइनमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है डेट असाइंड। आप क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्या असाइनमेंट है, क्या आपका होमवर्क है, आपको ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, यहाँ पे ये काम दिया हुआ अभी के लिए, और इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, और उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना है उस पेज के ऊपर, जो भी आपको आपके टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे वो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है आपके पास योर वर्क असाइंड और ऐड अ प्राइवेट कमेंट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस अपवर्ड एरो पे तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्लस का साइन, ऐड अटैचमेंट, मार्क एज ए डन, और फिर आप कमेंट लिख सकते हो कोई भी। कमेंट में आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और रोल नंबर और क्लास लिख सकते हो। और अटैचमेंट में क्लिक करोगे तो आपके पास फिर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है तो आपको बाकी ऑप्शंस यूज़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन यूज़ करके भी अपना काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कॉपी पे काम कर लिया और आपको अब क्या करना है, उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है इस गूगल क्लासरूम में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है अटैच में फ़ाइल का। फ़ाइल खोलोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा रिसेंट का। यहाँ पे आपके पास फ़ोटोग्राफ्स आएंगी। आप अपनी कोई भी फ़ोटोग्राफ जो भी आपको चाहिए यहाँ पे अपलोड करनी है वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फ़ोटो अपलोड करनी है, मैंने प्लस किया, यहाँ पे फ़ोटो ऐड होगी। एक फ़ोटो ऐड होने के बाद अगर आपको एक और अटैचमेंट करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। इंटरनेट प्रोसेस है ये अपलोड होने की, तो इसको टाइम लगेगा, इसको होने देना। उसके बाद अगर आपको लगता है एक फ़ोटोग्राफ के बाद एक और फ़ोटोग्राफ है, अभी काम अभी और भी था, 2 या 3 पेजेस हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से अटैच करोगे, फिर से फ़ाइल पे जाओगे, फिर से एक और फ़ोटो, जो फ़ोटो चाहिए आपको वही अपलोड करोगे, उस पर क्लिक करोगे, फिर वो फ़ोटो ऐसे अपलोड हो रही है। अभी अपलोड होने के बाद फिर वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने ये 2 चीज़ें अपलोड कर दी हैं। इसके बाद अगर आपको कोई और फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नेम है, अपनी क्लास लिखो, क्लास अगर नहीं भी लिखनी है स्ट्रीम लिख सकते हो आप, और अपना रोल नंबर लिख लो, क्योंकि क्लास आपके टीचर ने मेंशन की होगी। तो आप यहाँ पे स्ट्रीम लिख सकते हो, आप मेडिकल की हो, नॉन मेडिकल की, या फिर और भी जो भी आपके ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये चीज़ें लिखोगे। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कर दोगे हैंड इन। हैंड इन करते ही आपको बता रहा है वो कि आपने 2 अटैचमेंट दी हैं और अब आप ये सबमिट करने जा रहे हो अपने टीचर को। जैसे ही आपने हैंड इन किया तो आपके पास ये हैंड इन का ऑप्शन है, चला गया, और नीचे आ गया योर वर्क हैज़ बीन सबमिट। अब आपका वर्क सबमिट हो चुका है। अब वो टीचर के पास जाएगा और फिर टीचर आपको चेक करके बताएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो ये है एक सिंपल वे
असाइनमेंट सबमिट करने का। इस तरह से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आपने गलती से गलत फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दिया तो आप यहाँ पे अनसबमिट कर दो। अनसबमिट करने के बाद आपका ये डाटा सारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और फिर आप फिर से सबमिट करोगे तो फिर अटैच करो फाइल। तो इसमें तो ये चीज़ें तो आपके काम की है नहीं। अगर आपको लगता है कि फ़ोटोग्राफ नहीं मिल रही हमें अपलोड करते टाइम, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करो और उस टाइम पे कैमरा ओपन करो और उस टाइम पे फ़ोटोग्राफ क्लिक करो। जैसे ही आप कैमरा ओपन करोगे, फ़ोटोग्राफ क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास एक फ़ोटो आ जाएगी। आपको ये पास यहाँ पे आइकन आएगा टिक का, आप इसको करोगे क्लिक और वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो ये आप डायरेक्ट कॉपी की फ़ोटो अपलोड करके कर सकते हो डायरेक्ट अपडेट होमवर्क। तो इस तरह से आप अपलोड करोगे अपना मटेरियल। तो 2 तरीक़ों से आप अपने होमवर्क का जो काम आपको मिला है, कॉपी पे आपने जो सॉल्व किया है, एक असाइनमेंट या फिर आपका टेस्ट हो सकता है या पेपर हो सकता है, वो आपको कैसे अपलोड करना है टीचर के लिए, सो दैट टीचर आपके फिर वर्क को चेक करके आपको मार्क्स असाइन करे। इंटरनेट के कारण इट टेक टाइम, तो इसको होने देना अपने आप। यहाँ पे देखो आ गया यहाँ पे कि यू हैव टू सबमिट, ये फ़ोटो अपलोड हो गई है। और अगर आपको लगता है आपने कोई फ़ोटोग्राफ पहले गलत अपलोड कर दी थी, वो उस काम की नहीं थी, किसी और सब्जेक्ट की थी, तो आप उसको क्रॉस करके यहाँ से रिमूव कर दोगे। वो पूछेगा अटैचमेंट रिमूव करनी है तो येस, तो वो फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो जाएगी और फिर से आप हैंड इन कर दो टीचर को, तो आपका काम फिर से रीसबमिट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है काम करते टाइम स्क्रीन रुक गई है, नहीं चल रहा है इंटरनेट, तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। रिफ़्रेश करके आपकी जो नेट है वो नेटवर्क फिर से ठीक हो जाएगा और इस तरह आपको पता लग गया अब आपने काम सबमिट किया हुआ है। वापस आओगे तो आपका काम सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना गूगल क्लासरूम अपडेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और, कई बार आपका एक क्वेश्चन आता है कि मैम हमें शो नहीं हो रहा। शो होने के लिए आपको जिस काम को चेक करना उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बुक का बताया, तो क्लिक करो, फिर आपको पूरा शो होगा। सिर्फ स्क्रीन देखने से कुछ शो नहीं होगा। जो चीज़ भी आपको चेक करनी है उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये टेस्ट है तो इस पर क्लिक करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि आपके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आप ओपन ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं पता लगेगा। सो बाय दिस आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। सो I will end this video. I hope it will be help to you and submit your assignment as soon as possible. Thank you.